वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस लेकर यह साफ कर दिया है कि मरकज़ की जानिब से किसानों के मफाद में बताया जाने वाला ज़रूरी कानून पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले इलेक्शन के मद्देनज़र घुटने टेक चुका है। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन का कहना है कि इलेक्शन में शिकायत का खौफ बीजेपी को सताने लगा है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम के नाम खिताब के दौरान तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए 3 कानून लाए गए थे, मगर मुल्क के किसानों को हम इसका फायदा बताने में नाकाम रहे। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद राकेश टिकैत ने तहरीक खत्म करने के लिए शर्त रख दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि एहतजाज फौरी तौर पर वापस नहीं लिया जाएगा। हम पार्लियामेंट से कानून वापस लेने तक इंतजार करेंगे। आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे, गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत होगी और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा। जिसका हमारी मीटिंग आज पालघर में है तो ये मीटिंग होगी, 28 तारीख की फिर मीटिंग हमारी बॉम्बे में है तो वो मीटिंग होगी, 22 तारीख की मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो मीटिंग होगी। तो हमारी सब मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत सरकार बातचीत का रास्ता निकाल रही है। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज 9 अगस्त 2020 से जारी है। किसान यूनियनों ने 25 सितंबर 2020 को ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ हड़ताल का मुतालबा किया था। मुल्क भर में 500 से ज्यादा किसान तंजीमों ने एहतजाज में हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा एहतजाज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दीगर रियासतों से हुआ। एहतजाज की वजह से पंजाब में रेलवे खिदमात 2 माह से ज्यादा के लिए मुअत्तल रहीं। 25 नवंबर के बाद किसानों ने कानून के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों से दिल्ली तक मार्च किया। मरकज की जानिब से तबादले ख्याल के लिए 3 दिसंबर 2020 की तारीख तय की गई, मगर मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़रूरी क़वानीन में कोई तब्दीली नहीं की गई। किसानों ने अपना एहतजाज जारी रखा। 700 से ज्यादा किसानों की एहतजाज के दौरान मौत हो गई। जून 2020 के वस्त में ज़रूरी मसनूआत फरोख्त, ज़ख़ीरानंदोज़ी, ज़रूरी मार्केटिंग और ज़रूरी इस्लाहात से मुतालिक मुआहदे से मुतालिक 3 फार्म ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया। एक बिल 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में, जबकि दूसरा बिल 18 सितंबर 2020 को मंजूर किया गया था। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने 2 बिल और तीसरा 22 सितंबर को मंजूर कर लिया। सदर जमहूरिया ने भी 28 सितंबर 2020 को बिलों पर दस्तखत किए और मंजूरी दी। इस तरह इन्हें कानून में तब्दील कर दिया गया। ज़रूरी क़वानीन की वापसी पर किसान तहरीक को मुबारकबादें मिल रही हैं। वहीं अपोजिशन ने तनकीद करते हुए कहा कि आखिर किसानों के सामने मोदी हुकूमत को झुकना पड़ा है। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। एक तरफ जहां तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी के ऐलान पर खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ज़रूरी कानून की वापसी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ दीगर रियासतों में होने वाले इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ज़रूरी क़वानीन की वापसी के ऐलान का सीएम योगी ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि वो किसानों के हर मसाइल को बखूबी हल करेंगे। लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है,
मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का कहना है कि ज़राई क़वानीन की वापसी का फैसला किसानों की जद्दोजहद का नतीजा है। अखिलेश ने इसके लिए किसानों को मुबारकबाद दी। सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। पीएम मोदी ने कवानीन को वापस लेते हुए किसानों से घर जाने की अपील की। इस ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। किसानों ने पीएम मोदी के फैसले का खैर मकदम किया। हमारे नुमाइंदे ने किसानों से बात की। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित किया और ये कहा कि हम किसी बिल वापस लेते हैं। इसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। 1 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। हम बात करते हैं, किसानों के बड़े नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ भी रहते हैं। क्या कहना है रमेश जी आपका इस बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी, भले ही वो देर से करी, हम उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक प्रार्थना भी करते हैं कि आप अपने सलाहकार मेरे कहने से जरूर बदल दो, क्योंकि आपके सलाहकार जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा जरूर कर दी, पर निरस्त उसी में होंगे। और जब तक हमारा संयुक्त मोर्चा तय नहीं करता, तब तक तो वापस का कोई मतलब ही नहीं है। मैं जल्दी कुछ ना कुछ, आज भी मीटिंग चल रही, जल्दी तय करेंगे। विजेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री जी ने बिल वापसी ले लिया है। पिछले वर्ष आप यहाँ पहुंचे थे, जब से आप घर नहीं गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो है रोज हवन करते थे परमपिता परमात्मा से कि इस सरकार की बुद्धि और शुद्धि की जावे, तो आज ऊपर वाले ने सुन ली है। घर वापसी कब तक? घर वापसी एमएसपी पे कानून वगैरह और सारी कंप्लीट चीज हो गई। तीनों बिल तो वापसी ले लिया है प्रधानमंत्री जी ने। तीनों बिल वापसी तो हो गए, लेकिन जो है वो पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है, उसमें जो है बाकायदा लिखित में वो होगा, एमएसपी पे कानून बने। किसानों का कहना है संसद का सत्र प्रारंभ होगा, उसके बाद तीनों बिल वापसी होंगे, जब जाकर किसान घर वापसी करेगा और किसानों के जो नेता हैं वे तय करेंगे, उसके बाद ही कोई यथा स्थिति साफ हो पाएगी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। मरकजी हुकूमत की तरफ से 3 मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन वापस लिए जाने के ऐलान के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। इलाहाबाद में भारतीय किसान यूनियन से वाबस्ता किसानों ने हुकूमत के ऐलान पर जमकर खुशी मनाई। किसानों ने इलाहाबाद कानपुर हाईवे पर ढोल बजाकर और रक्स करके अपनी खुशी का इजहार किया। किसानों का कहना था कि हुकूमत की ज़राई पॉलिसी के खिलाफ चलाई जाने वाली तवील तहरीक और किसानों की कुर्बानी आखिरकार रंग लाई। इस मौके पर किसानों ने तहरीक का साथ देने के लिए आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए तीनों ज़राई क़वानीन वापस लेने की बात पर जहां किसान तंजीमें खुश हैं, वहीं अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के लीडरान ने भी जश्न मनाया और इसे समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और किसानों की फतह करार दिया। समाजवादी पार्टी कारोबारी सेल के लीडर अतीत अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह अखिलेश यादव ने यात्रा शुरू की और किसानों के मसाइल को जोरदार तरीके से उठाया, उसी से खौफजदा होकर ये कानून वापसी की बात नरेंद्र मोदी ने कही है। सरकार द्वारा यह काला कानून जो किसानों पर थोपा गया था, आज उसने समाजवादी पार्टी की ताकत देखते हुए, उनका जनसैलाब देखते हुए, जो रथ यात्रा माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी लेके जो निकले थे, पूरी रात उन्होंने 340 किलोमीटर का सफर तय करा। उसमें जो जनसैलाब दिखा, उस जनसैलाब के दबाव में इन्होंने तीन काला कानून वापस लिया है। और उस काले कानून में जो इन्होंने संकल्प लिया था कि हम वापस नहीं लेंगे, इस सरकार को झुकना पड़ा। और ये सरकार समझ रही है कि हम प्रदेश से जा रहे हैं, तो इसी घबराहट में, बौखलाहट में इन्होंने रात ही रात ये फैसला लिया। भारतीय किसान यूनियन भारों के जिम्मेदारान ने आज अलीगढ़ में जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई।
मौका था मुल्क से तीनों ज़रई क़वानीन की वापसी का। गौरतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ज़रई क़वानीन की वापसी का ऐलान करके काफ़ी दिनों से तहरीक चला रहे किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन भानु के रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह फैसला काबिल सताइश है। साथ ही हम चाहते हैं कि किसान आयोग की तश्कील जल्द से जल्द हो। सुबह में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। ये खुशी की बात है कि किसानों के लिए ये काले कानून थे और उन्हें वापस लेने की घोषणा की है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। लेकिन मरकजी हुकूमत के तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लिए जाने के फैसले पर सिख समाज ने भी खुशी का इजहार किया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के इस ऐलान पर सिख समाज के समाजी और सियासी शख्सियात ने एक खुश आइंद फैसला करार देते हुए MSP पर किसान तंजीमों के मुतालबात को भी मंजूर करने का मुतालबा किया। की वजह से सारे कानून, तीनों काले कानून वापस लिए गए और मैं इसमें मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ये कानून अच्छा करा, पहले आपने ख़त्म कर दिए जो एक सभी कम्युनिटी को जोड़ दिया, तोहफा भी दिया एक आपने। मैं उसके लिए मोदी साहब से कहूँगा उस पर भी ध्यान दें, MSC के बैठ के विचार विमर्श करके ये भी काम पूरा कर दें। मैं इस बात पर खुशी प्रकट करता हूँ, अभी संगत के बीच में भी हमने इस बात को बताया है कि अन्नदाता जो हमको अन्न देते हैं, जिनके हम पेट पूजा हम अपनी करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहा हुकूमत हिंद का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम हाथरस के शेरख्वार बच्चे के लिए बहुत अहम साबित हुआ। AMU के मेडिकल कॉलेज के कार्डियोथोरिस्क सर्जनों ने कामयाब सर्जरी करके बच्चे को नई जिंदगी अता की। 5 माह के बच्चे मोहम्मद मुस्तकीम के दिल में पैदाइश से ही सुराख था और दिल से खून ले जाने वाली शरियानें उल्टी थीं। शोबे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के चेयरपर्सन प्रोफेसर मोहम्मद आजम हुसैन ने बताया कि इस बीमारी का इलाज 3 माह से पहले हो जाना चाहिए, लेकिन इस बच्चे के इलाज में ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से उनकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई थी और इसकी जिल्द नीली पड़ने लगी थी। डॉक्टर मलिक मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया कि बच्चे का वज़न सिर्फ 2 किलो 800 ग्राम था और सर्जरी के दौरान बच्चे के दिल और फेफड़ों को 110 मिनट के लिए काम करने से रोक दिया गया था। AMU में हुए इस कामयाब ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों की टीम को मुबारकबाद दी जा रही है। वहीं बच्चे के वालिद ने भी इजहार इत्मीनान करते हुए सभी का शुक्रिया अदा किया। दिल में छेद था और उसकी जो खून की जो नसें दिल से निकलती हैं वो उल्टी लगी हुई थी, जिसे हम साइंटिफिक टर्म्स में ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज विद VSD कहते हैं। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और छोटा बच्चा है, वेट बहुत कम था बच्चे का जब हमने सर्जरी करी, महज 3 किलो था और इतने छोटे बच्चे में सर्जरी करना काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन अच्छी रिकवरी रही बच्चे की और अब वो डिस्चार्ज हो चुका है, पूरी तरह सेहतमंद है। और ये सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है, जो आमतौर पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इस सर्जरी में 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं, यहाँ पे 0 रुपीज़ में हुई है। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके ज़रिए इस बच्चे की सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है। अलीगढ़ के थाना कुवारसी के रहने वाले मारूफ वकील आशीष कौशल उर्फ शेखो पंडित ने आज खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उनके घर पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। पुलिस को इतला मिली तो पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि आशीष काफ़ी दिनों से जहनी दबाव में थे। उन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा उसमें भी यही वजह दर्ज की है। आशीष ने गैर लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली है। वकला एसोसिएशन के काफ़ी लोगों ने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया। घटना हुई है, हमारी बार के एक सम्मान्य सदस्य श्री आशीष कौशल जी द्वारा स्वयं आत्महत्या की गई है, जो कि बहुत ही दुखद है। इस घटना के बारे में परिजनों को पता था? किसी परिजन को नहीं पता था, क्योंकि ये डिप्रेशन में रहा करते थे। इनकी पत्नी अपनी नौकरी पे गई हुई थी। जब वो 2 बजे बच्चा नोएडा था, अकेले रूम में थे। जब पत्नी अपनी सर्विस से वापस आई, जब उन्होंने रूम। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कारोबारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से काम शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में बीजेपी कारोबारी सेल का एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें खासी तादाद में कारोबारियों समेत बीजेपी लीडरान ने शिरकत की और कहा कि इन दिनों कारोबारी सेल के जलसे मुनक्किद करके कोशिश की जा रही है कि उनके मसाइल से वक्फियत हासिल की जाए ताकि उन्हें बेहतर किया जा सके। कि व्यापारी समाज के बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ व्यापारी समाज आया हुआ है
और इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो व्यापारी समाज घर घर जाकर न केवल अपना व्यापार करें बल्कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम भी करें। तो ये चर्चा रही है यहाँ पर और सभी बड़े अच्छे लोगों के उद्बोधन हुए हैं, दिशा निर्देश हुए हैं और व्यापारियों का उत्साह भी आप लोगों ने देखा ही होगा। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी 592वें प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सन 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की ननकाना साहब में पैदाइश हुई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर साल सिख समाज के अलावा दीगर पंजाबी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी गुरु नानक देव की यौम पैदाइश को प्रकाश पर्व के तौर पर मनाते हैं। शहर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और भंडारों का अहतमाम किया गया। उन्होंने जहाँ मक्का मदीना में मुसलमानों को संदेश एकता का दिया, वही उन्होंने जगन्नाथपुरी और हरिद्वार में भी जाके ऐसा ही संदेश दिया। तो ऐसा एक तरीका था गुरु नानक का सबको समझाने का, सीधे मार्ग पर लाने का। तो आज हम गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि जो एक विवाद चल रहा था करतारपुर कॉरिडोर का, वो भी जो है हमारे दोनों देशों ने मिलकर उसको सुलझा लिया और वो जो कॉरिडोर जो है खुल गया। और वो वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। औरतों का हक कोई शक, ये कार्यक्रम जो आपने शुरू किया है और जिसमें मुझे लगता है कि आप बहुत सारी लड़कियों को आज इस तरह इंस्पायर कर रही है, प्रतिभावान कर रही है। तो मैं बहुत सारी धन्यवाद दूंगी और हर एक बच्चे में ऊर्जा पैदा करने के लिए और आत्मविश्वास, और उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत सारा उम्मीद भरा कार्यक्रम अगर किसी ने दिया है तो आपने दिया है। तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझे कोई शक नहीं है कि ये कार्यक्रम सक्सेसफुल है।